नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, मुख्यमंत्री साहब के द्वारा एक नई मीटिंग रखी गई थी जिसके अंदर जो है कई प्रकार के फैसले लिए गए हैं। 60 साल की पेंशन को लेके 1.70 लाख नौकरी और सीईटी के अंदर जो है 15 गुना बुलाने को लेके। तो आप साथियों को दिखा देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, सीईटी के अंदर ख़त्म होगा 4 गुना का फार्मूला। 15 गुना जो है बुलाने की तैयारी। सीएम बोले कि मौजूदा भर्ती पुराने पैटर्न पर ही आगे के लिए करेंगे विचार। हरियाणा में सीईटी परीक्षा के बाद 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का फार्मूला हरियाणा सरकार ने जो है ख़त्म करने जा रही है। मौजूदा भर्तियों को छोड़कर आने वाले दिनों में, यानी कि जो फिलहाल की जो भर्तियां चल रही हैं इनके अंदर तो 4 गुना ही बुलाया जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में हरियाणा सरकार 15 गुना उम्मीदवारों को जो है बुलाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार सीईटी में जो है नीति में संशोधन करने जा रही है। 4 गुना फार्मूले को लेकर प्रदेश के युवाओं में रोष है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो इसीलिए साथियों देख लीजिए, इन्होंने बड़ी बात कह दी है कि ग्रुप सी की यानी भर्ती के 12 ग्रुपों के अभ्यर्थियों की पीएमटी के लिए सूची भी जो है जारी करने का काम कर दिया गया है। यूपी राजस्थान में जो है 10 से 12 गुना उम्मीदवार बुलाए जा रहे हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं। तो इसलिए वो मुख्यमंत्री साहब ने कल जो है मीटिंग के अंदर ये बात कही है कि आगे जो हम पैटर्न बदलेंगे तो उसके अंदर 15 गुना का फार्मूला बनाने की तैयारी करी जाओगी। और उससे आगे देख लीजिए साथियों, मंत्रिमंडल की जो बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देने का काम किया गया है। राज्य पुलिस के जो है 3 पुरस्कारों के लिए एसओपी को मंजूरी मिली है। हरियाणा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति नियम 2023 को मंजूरी दी गई है। और उससे आगे हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति HEEP 2020 के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। हरियाणा क्षेत्रों में वह पानी के शुल्क के संग्रह के लिए स्वयं सहायता समूह को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस नई योजना को मंजूरी दी जाओगी, यानी कि स्वयं सहायता समूह जो है उनमें से 1-2 कैंडिडेट को लिया जाएगा। फिर वो जैसे पूरे गाँव के अंदर जितना भी पानी का बिल आओगा तो उसको बिल को उगाही करने का काम करेगा। विधवा या निराश्रित महिला पेंशन योजना में आय मानदंडों में बदलाव कर दिया गया है। 3 लाख रुपए जो है इनकी आय करने का काम कर दिया। 3 लाख की आय वाले पेंशन बंधेगी भाई। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधित किया जाएगा, यानी कि कोई विधवा की पेंशन ले रहा है या कोई निराश्रित महिला की ले रहा है या फिर कोई जो अदर है, तो उन सभी को जो है जैसे उनकी उम्र जो है 60 साल हो जाएगी तो उन सभी को जो है ओल्ड एज पेंशन के नाम से देने का काम किया जाएगा। ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। हरियाणा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के समूह ABC में सेवा नियम 2021 में जो है संशोधन करके इसको स्वीकृति दी गई है। उससे आगे हरियाणा सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम 2023 बनाया गया है। हरियाणा पंचायती राज नियम 1995 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग सेवाएं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अधिनियम 2016 में संशोधन में संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी देने का काम किया गया है। और उससे आगे बात कर लेते हैं, वह सरकार किसानों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती। फसली ऋण का ब्याज पैक्स तुरंत जो है किसानों के खाते में भेजने के लिए सहकारिता मंत्री ने बातें कही हैं भाई, क्योंकि सरकार के द्वारा जो है 7% ब्याज पर 3 लाख रुपए देने का काम किया जावा है जो किसान हैं और जो सहकारी बैंकों द्वारा लिया जावा है। इसके अंदर 3% तो है साथियों जो है हरियाणा जो केंद्र सरकार है वो देने का काम करा है और 4% जो है राज्य सरकार देवा है। टोटल 7% जो है ब्याज आपको देने का काम किया जावा है सरकार के द्वारा। तो सरकार जो है 3% की जो केंद्र सरकार वो छूट तो दे है, लेकिन 4% का ब्याज लगा है। तो ये हरियाणा सरकार ने यूँ कहा भाई जो 4% पर जो ब्याज लगा है उसको भी वापिस जो किसानों का अकाउंट में डालने का काम किया जावा है, क्योंकि 3 लाख रुपये की राशि पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। 3 लाख रुपए की जो भी राशि होगी उसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा। जो भी छूट हुआ हरियाणा सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो वह उसके अकाउंट में जमा करवाने का काम करेगी। और सभी पैक्स को भेज दिया भाई 4% की राशि जो सब्सिडी वहन करने पर पत्र जारी कर सभी पैक्स को भेज दिया। और उन्होंने कहा भाई वर्तमान सरकार सदैव किसानों के हित में कार्य कर रही है और किसानों के खाते में भेजने के निर्देश दे दिए हैं। और उससे आगे देख लीजिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि वर्तमान सरकार में 8.5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 1,10,000 पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं, जबकि लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
यानी कि मुख्यमंत्री साहब ने कल ये मीटिंग के दौरान जो है बातें कही हैं कि 8.5 वर्ष का हमारा जो है कार्यकाल हो चुका है और हम अब तक जो है 1,10,000 पदों पर भर्ती कर चुके हैं, जबकि लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है अब जैसे CET की चल रही है। तो इस प्रकार सरकार जो है कुल 1,70,000 पदों पर भर्तियाँ पूरी कर लेगी, यानी कि हमारे 5 साल पूरे होने के बाद में, यानी कि जैसे हमारे 5 साल पूरे होंगे तो 1,70,000 पदों पर हम जो है नौकरियां दे चुके होंगे। तो ये जो है मुख्यमंत्री साहब के जो ट्विटर हैंडल है DPR हरियाणा, यहाँ पे बड़ी बात कहने का काम कराया गया है। और उससे आगे बात कर लेते हैं प्रदेश के सूरजमुखी किसानों के साथ हरियाणा सरकार एफेड 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सूरजमुखी की खरीद कर रही है, जिसमें सरकार द्वारा 1,000 प्रति क्विंटल की अंतरिम राहत भी शामिल है। अन्य राज्यों की तुलना में 1,500 से लेकर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल अधिक दे रही है मनोहर सरकार। तो यही कुछ ताज़ा जानकारी आप साथियों के लिए लेके आए थे। आप साथी भी इसी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप साथी ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।